नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कवर्धा विवाद के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने सीएम निवास का घेराव किया है। बीजेपी के सभी सांसद और विधायक प्रदर्शन में शामिल हैं। तो कवर्धा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कवर्धा विवाद के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने अब हल्ला बोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने सीएम हाउस का घेराव करना भी शुरू कर दिया है। और आपको यह भी बता दें कि इस प्रदर्शन में बीजेपी के सभी सांसद और विधायक शामिल हैं। तमाम नेता भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने सीएम निवास का घेराव भी किया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम निवास का घेराव किया गया। कवर्धा विवाद के खिलाफ बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन। और वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? कैसी स्थिति अभी बनी हुई है? बिल्कुल, इस वक्त जो है बीजेपी के तमाम नेता कलेक्ट्रेट चौक पर मौजूद हैं, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सारे मौजूद हैं और सिविल लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कवर्धा मामले को जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, इस मामले में हम तब तक जो है प्रदर्शन करेंगे जब तक कि इस पर न्यायिक जांच का गठन नहीं कर दिया जाता। देखिए, अंबेडकर चौक है और यहाँ पे इस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, उनसे जानता हूँ कि क्या है प्रदर्शन का हाल जो है। रमन सिंह कर रहे हैं, अमर रहे, अमर रहे, विरोध कर रहे हैं आप। न्यायिक जांच की मांग को लेकर विधायक सांसदगण आज निकले हैं। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। निरपराध लोगों के खिलाफ 70 लोगों को जेल में ठूस दिया गया है, एट्रोसिटी लगाया गया। इस प्रकार के जिस प्रकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के इशारे पे झूठे मामले चल रहे हैं, इस पूरे घटना को जिस प्रकार मोड़ा गया, हमारी एक मांग है न्यायिक जांच होनी चाहिए। जितने के खिलाफ मामले दर्ज हैं उस सारे मामले को समाप्त किया जाए और जो लोग अपराधी हैं, जिन लोगों ने इस घटना की शुरुआत की, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। मतलब ये अभी प्रदर्शन आप लोग का जारी रहेगा? नहीं हो रही है, इसलिए अंतिम शस्त्र है विधायक और सांसद। यदि सड़क में आ रहे हैं, विधायक और सांसद इस गूंगी और बहरी सरकार के जगाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये देख रहे हैं सारे विधायक जो आज निकले हैं। यही आक्रोश है, छत्तीसगढ़ का आक्रोश है और पूरे छत्तीसगढ़ उद्वेलित है इस घटना को लेकर। उसकी अभिव्यक्ति करने हम लोग निकले हैं। तो देखिए, डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ उद्वेलित है और इसलिए ये पूरा जो कांग्रेस के तमाम, भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, सबके हाथों में जो है तख्तिया है, बैनर है, पोस्टर है, सब लेकर चल रहे हैं। बुजुर्ग हो चुके हैं डंकीराम कंवर जी, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व गृह मंत्री इस वक्त मेरे साथ में है। कंवर साहब, आप तो गृह मंत्री रहे हैं, ये स्थिति आ गई कि अब इस तरह से आप लोगों को मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचना पड़ रहा है। क्या है ये मुख्यमंत्री जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। पहली चीज, हर क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ये न्यायालय और न्याय के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जहाँ क्या बोलते हैं कवर्धा में जो घटना है वो सबसे बड़ा शर्मनाक घटना है। हिंदुओं का झंडा जलाया जा रहा है और क्या बोलते हैं, लोगों को, निरपराध लोगों को अंदर किया गया है। इसके एवज में पूरा विधायक सांसद लोग हम लोग रैली में है। लेकिन कांग्रेस कह रही हम तो जो है निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बीजेपी को सियासत नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि सचमुच में क्या बोलते हैं, कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से हर चीज में गलत काम हो रहा है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, यहाँ तक कि आपको ताजुब होगा, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है वो भी। लेकिन वैभव, सवाल पूछिए कि गिरफ्तारी भी तो इस दौरान हुई है, जांच भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, तमाम लोगों की गिरफ्तारी, जो इसमें दोषी पाए गए उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी भी जांच चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो है ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और वो इन नेताओं से मैं बातचीत भी कर रहा हूँ, चूंकि खुद विजय शर्मा भी हैं इस वक्त जो कि जेल से बाहर निकल के आए हैं, उनसे भी ये पूछते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो बड़े नेता हैं, विष्णुदेव साय जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी पूछते हैं जी। सांसदों से पूछ लेते हैं, भाई चुन्नी लाल जी हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। आपको होना दिल्ली में चाहिए था, आप सड़क पे रायपुर में सड़क पे हैं, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से यहाँ चल रही है, एक तुष्टीकरण की राजनीति, तुगलकी, एक प्रकार से आतंक फैलाने के प्रयास कर रही है। हम सब सांसद विधायक मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, निर्दोष लोगों के केस वापस हो। लेकिन इस पे तो कांग्रेस कह रही कि हमने तो कार्रवाई की है, सरकार कह रही हमने तो कार्रवाई की है, निष्पक्ष तरीके से जांच हुई है, फिर ये सियासत करने की क्या जरूरत? सियासत कैसे होगा? सियासत कौन सा होगा? अरे निर्दोषों के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है और जिस प्रकार से उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, वो उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसकी न्यायिक जांच हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हैं। साय साहब, 2 मिनट बस प्रिंट के लिए। साय साहब जो है क्या कहेंगे? साय साहब सड़क पर आ गए। शर्म करो। कवर्धा मामले की हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं सरकार से। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान हुआ है, निर्दोष लोग फंसाए गए हैं। ये सरकार न्यायिक जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। घटना की न्याय विष्णुदेव साय भी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस सरकार की तरफ से हो रही है, उसी के विरोध में आज बीजेपी के तमाम नेताओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बीजेपी को ये लगता है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है, जिसका विरोध वो जता रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि कवर्धा का मामला कितना बड़ा हो चला है कि उस घटना को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन सियासत उस पर अब तक खत्म नहीं हो पाई है। और बीजेपी के आज तमाम बड़े नेता, जिसमें कि रमन सिंह शामिल हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विष्णुदेव शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल है, बीजेपी के वो तमाम जो है सांसद शामिल है, पूर्व मंत्री शामिल है, विधायक शामिल है, वो सब के सब आज सड़क पर है कवर्धा मामले को लेकर, राजधानी रायपुर की सड़क पर, न कि कवर्धा में। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के सड़क पर मौजूद है और सीएम निवास का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन शिवम, जिस तरीके से वैभव हम देख रहे हैं तस्वीरें, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि राजनीति जो है वो चरम पर है, राजनीति कर रही है बीजेपी, क्योंकि जांच लगातार जारी है, जांच तो सरकार कर रही है। और देखिए, सरकार का ये कहना है कि इस मामले में जो भी जांच होनी चाहिए थी वो जांच पूरी निष्पक्ष तरीके से हुई है। सरकार तो ये आरोप लगाती रही है कि इस पूरे जो है कवर्धा मामले के पीछे, कवर्धा में जो भी दंगा हुआ है उसके पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है, बीजेपी ने वहां पे माहौल को खराब करने की कोशिश की है। अब वही बीजेपी सड़क पर उतरकर राजनीति कर रही है, न्यायिक जांच की मांग कर रही है, तो ये जायज नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी कुछ और कह रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने वहां पे सुनियोजित तरीके से भाजपा नेताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेटेड किया, उन्हें अंदर किया, उन्हें गिरफ्तार किया, और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से वहां पे फैल रही है, उनका फैलवर रहा है कि जिसके चलते ये पूरा माहौल वहां पे बिगड़ा और आरोप बीजेपी पे मढ़ा जा रहा है, तो वो स्वीकार नहीं होगा। बीजेपी इसे छोड़ने वाली नहीं है, आज सड़क पर है न्यायिक जांच की मांग को लेकर। लेकिन आप समझिए कि आने वाले समय में यही वो सियासी मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर बीजेपी चुनावी मैदान पर होगी। लेकिन चूंकि अब निकाय चुनावों का ऐलान भी हो गया है, आगे क्या कुछ बीजेपी का यहाँ पर रुख रहने वाला है, क्योंकि कवर्धा विवाद जो है वो पूरी तरीके से गर्माता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लग भी रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता इससे पहले राजभवन भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने राज्यपाल को भी शिकायत की थी कि सरकार कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट करके चल रही है। आज बीजेपी उसी मुद्दे को लेकर फिर से एक बार सड़क पे है और सीधा हमला मुख्यमंत्री निवास पर है। मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए निकले हैं
और न सिर्फ इसमें बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता है बल्कि वो तमाम बड़े नेता है, जिसमें कि 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी है। तो आप समझ सकते हैं कि सियासी तौर पर ये कितना बड़ा मुद्दा है। आपको मैं बताऊं कि बीते दिनों मटकू द्वीप में जो संघ का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय घोष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें संघ के प्रमुख मोहन भागवत थे, तो उन्होंने भी इशारे पर इस बात की ओर इंगित किया कि उनके जो संघ के नेता है, कार्यकर्ता है, वो सब इसके लिए तैयार रहे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब साफ है कि इस मामले को सुलझाया जाएगा और इसे बीजेपी जो है मिशन 2023 की तैयारी में जोड़ के चल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसका एक जो है नमूना आप आज की तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी आक्रामक रूप से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए निकल चुकी है। यानी कि वैभव, ये भी कहा जा सकता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ में इस समय देखने को मिल रही है। बीजेपी विवाद जो है वो पूरी तरीके से गर्माता हुआ जा रहा है और आने वाले समय में भी ये विवाद पूरी तरीके से चरम पर रहने वाला है। बीजेपी इसको पूरी तरीके से भुनाएगी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास ये आज के समय में एक सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा है, एक सबसे बड़ा चुनावी हथियार है जिसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। कांग्रेस इसमें निश्चित तौर पर बैकफुट पर नजर आएगी, क्योंकि कवर्धा के मामले को जिस तरीके से कांग्रेस हैंडल कर रही थी, सरकार हैंडल कर रही थी, उसमें कहीं न कहीं चूक तो हुई थी और इस बात को खुद सरकार के मंत्रियों ने भी स्वीकार किया था कि हाँ, हमसे थोड़ी गलती तो हो गई, थोड़ी चूक तो हो गई कि हम उसे संभाल नहीं पाए। और मुझे लगता है कि बीजेपी को एक मौका मिला, एक अवसर मिला कि कैसे इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, कैसे इसे आगे ले जाया जा सकता है और कैसे मिशन 2023 की तैयारी में जो जुटी हुई है बीजेपी, उसे संजीवनी के तौर पर यह मुद्दा मिल सकता है। तो हम आज देख भी रहे हैं तस्वीर में कि आज तमाम बड़े नेता अगर मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए निकले हैं, जिसमें बीजेपी के एक तरीके से एकजुटता दिखाई दे रही है। डॉक्टर रमन सिंह अगर उसमें मौजूद हैं, धर्मलाल कौशिक उसमें मौजूद हैं, विष्णुदेव साय उसमें मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम सांसद अगर उसमें मौजूद हैं, तो आप समझिए कि बीजेपी इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाएगी, जनता के बीच कैसे ये मुद्दा जीवित रहे। बीजेपी की ये पूरी कोशिश है, आज उस कोशिश में बीजेपी सफल होती हुई वैभव, नजर आ रही है। चिंगारी लगी है तो आग लगनी भी लाजमी है, क्योंकि आरोप भी यहाँ पर लगाया गया। जिस तरीके से कहा गया कि जो लखीमपुर पहुंच गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन कवर्धा नहीं जा सके, भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये कहा गया हो कि निष्पक्ष जांच जो है वो की जा रही हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश यहां करती हुई दिखाई दे रही है। आप नजर बना के रखिएगा वैभव। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तस्वीरें दिखाने के लिए।